हेलो एवरीवन, मैं अभी सागर आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीएस इंस्टीट्यूट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास में रहने वाला है 10th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम कर रहे हैं एक्सरसाइज भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 3C आज जो मेरी रहने वाली है। इस एक्सरसाइज 3C में हम करना सीखेंगे दो रैखिक चर वाले रैखिक समीकरणों का हल करना, वो भी एक हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा। इस विधि द्वारा एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। एक हम छोटे से एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। एक छोटा सा नमूना हम लेते हैं। हमने एक क्वेश्चन ले लिया 2x प्लस 3y इक्वल हमने ले लिया 8। एक ले लिया 3x प्लस 2y इक्वल हमने ले लिया 7। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। इन दोनों को हमको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। उससे पहले भी हम एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं नमूना। हम ले लिए 2x प्लस 5y इक्वल 10। इस समीकरण हम देखेंगे प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक चीज को दूसरे से हटा देना, विस्थापित कर देना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस समीकरण से हम निकालेंगे x का मान निकालियो y के पदों में। ये निकालना सीखते हैं x का मान y के पदों में। तो 2x प्लस 10 y पक्षांतर करेंगे कितना हो जाएगा 10y। x का मान निकाल रहे हैं इसलिए y को पक्षांतर करेंगे और y का मान निकालेंगे तो x को पक्षांतर करेंगे। तो x की वैल्यू कितना मिलेगा, इधर 5 था ना, 5y। तो 10y माइनस की 5y अपॉन कितना आ जाएगा 2। ये हमारा क्या आ गया x का मान। इसी तरह से आई होप आप y का भी मान निकाल सकते हैं। y का मान निकालेंगे तो x को पक्षांतर करना पड़ेगा 2x और y का मान निकालेंगे कितना आ गया 10x माइनस की 2x अपॉन y। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। x का मान y के पदों में, y का मान x के पदों में, इतना आप कर लेंगे तभी इस विधि को आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया हो। अब हम चलते अपने क्वेश्चंस पे। हमारा क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये तो इसमें से कोई सा एक समीकरण ले लीजिए। तो हम लेते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट हमारा क्या दिया है 2x प्लस 3y इक्वल कितना दिया 8। यहाँ से x का मान निकाल लो। x का मान निकालने कितना निकलेगा 8 माइनस की 3y अपॉन x का मान निकालेंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा डिवाइडर में, कितना आ गया 2। ये मेरा किसका आ गया x का मान आ गया। अभी हमने मान निकाला है, इसको मान लेंगे समीकरण थर्ड। क्या मान लेंगे समीकरण थर्ड। अब यही मान हम रख देंगे समीकरण सेकंड में रखने पर। एक बात हम ध्यान रखेंगे, अगर ये मान हमने x का या y का समीकरण फर्स्ट से निकाला है तो समीकरण सेकंड में पुट करेंगे, और समीकरण सेकंड से निकालेंगे तो समीकरण फर्स्ट में पुट करेंगे। तो फर्स्ट से निकाला तो सेकंड में पुट करेंगे। सेकंड का मान हमारा कितना दिया 3x प्लस 2y इक्वल 7। तो 3x, x का मान आपने बेटा कितना निकाला है 8 माइनस की 2y अपॉन कितना दिया 2 प्लस की 2y इक्वल 7। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3 8 24 और 3 9 6 बटे में 2 और माइनस प्लस की है 2y इक्वल 7। इसकी वैल्यू से लेकर हल करेंगे कितना 2 24 माइनस की 6y और प्लस की 4y इक्वल कितना हो जाएगा 7। तो 24 माइनस की 6y माइनस की 6y में से 4y गया तो माइनस का 2y, ये 2 मल्टीप्लाई कर लेगा 7 दूनी 14। तो माइनस का 2y इक्वल कितना निकलेगा 14 माइनस की 24। तो 2y इक्वल कितना मिलेगा माइनस की 10 या 2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 2 से कितनी बार कैंसिल आउट 5 बार। तो y का वैल्यू कितना निकला 5। ये मान रख देंगे समीकरण थर्ड में। आपने समीकरण थर्ड बेटा क्या लिख रखा था x इक्वल 8 माइनस की 3y अपॉन 2। x इक्वल टू 8 माइनस की 3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2। x इक्वल टू कितना मिलेगा 8 माइनस की 15 अपॉन 2। x इक्वल टू कितना मिलेगा माइनस की 7 अपॉन 2। ये हमारा क्या इस प्रश्न का राइट आंसर। आई होप आपको ये विधि समझ में आई हो। आगे हम क्वेश्चनों के अनुसार करेंगे।
अभी नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल 0। अगला क्वेश्चन दिया है दिया x माइनस वाई माइनस की 1 बराबर 0। ये दो समीकरण दिए, इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना है प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो देखते हैं बेटा इस सीरीज में जो हमको पहला क्वेश्चन दिया था, एक क्वेश्चन, इस इक्वेशन को मान लेंगे समीकरण, इक्वेशन फर्स्ट x माइनस वाई माइनस की 1 इक्वल 0, इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब इसमें से आप कोई सा एक समीकरण उठा लीजिए, चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड। अगर फर्स्ट उठाएंगे तो इसमें से x का मान निकालेंगे, इसमें रखेंगे, इसका निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, इसमें रखेंगे। तो हम विधि हमको लगता है समीकरण सेकंड है। क्या है? समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड उठाएंगे x माइनस वाई माइनस की 1 इक्वल 0, x इक्वल टू कितना मिलेगा 1, y को 55 कर दिया तो प्लस, ये बन गया समीकरण थर्ड। ये मान निकाले हमने किसका? समीकरण थर्ड का। अब ये समीकरण थर्ड का मान जो निकाला है वो समीकरण फर्स्ट में पुट कर दीजिए, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट बेटा हमारा कितना दिया था 2x प्लस 3y प्लस की 8 इक्वल 0। तो 2x, x का मान कितना रखना हमको 1 प्लस y प्लस की 3y प्लस की 8 इक्वल 0। तो 2 मल्टीप्लाई 2y प्लस की 3y और प्लस की 8 इक्वल 0। भाई 2 और 8 कितना 10 हो गया, इसको जोड़ के कितना होगा 5y प्लस की 10 इक्वल 0। तो y का मान निकालेंगे 5y बराबर माइनस की 10, 5 से कैंसिल आउट 2 बार। तो y का मान हमारा कितना आ गया बेटा, y इक्वल आ गया माइनस की 2, कितना आ गया माइनस की 2। अब हम देखते हैं जो y का मान निकाला है, तो y का मान समीकरण थर्ड में रख दीजिए। थर्ड में रखेंगे तो थर्ड हमारा कितना दिया था x इक्वल टू 1 प्लस वाई, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस की 2 प्लस माइनस करेंगे तो x इक्वल टू माइनस की 2, x इक्वल टू माइनस की 1। ये हमारा आ गया x और y का मान। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो। तो आप ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस सीरीज में हम अपना क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखते क्या हमारा x माइनस की y इक्वल 3। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, इसको उठाते हैं x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 इक्वल 6। इनको हल कर लेंगे बेटा, एल्सियम कितना आएगा 6, 3x प्लस की 2y इक्वल 6। ये 6 से आएगा मल्टीप्लाई, तो 3x प्लस की 2y इक्वल 36। ये समीकरण सेकंड। इन दोनों में से कोई एक समीकरण उठा लीजिए, फर्स्ट या सेकंड। ये भी हमारा रहेगा समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। फर्स्ट कितना दिया है x माइनस वाई इक्वल 3। जैसे x का मान निकालेंगे तो y प्लस का 3, तो y बच्चन तक आएगा प्लस का हो जाएगा। ये हमारा बनेगा समीकरण थर्ड। इसको रख दीजिए समीकरण सेकंड में। आप सभी ने भी समीकरण सेकंड नया बनाया 3x प्लस 2y इक्वल 36। तो 3x का मान निकाला है y प्लस 3 प्लस का 2y इक्वल 36, मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस 9 और प्लस की 2y इक्वल 36। 2y और 3y कितना 5y इक्वल 36 माइनस 9। तो 5y इक्वल, जैसे माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारे पास, जैसे हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, जैसे हम इसको माइनस करने जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 27। तो y इक्वल कितना आ गया 27 अपॉन 5, कितना आ गया 27 अपॉन 5, 27 अपॉन 5। अब इसी हम x का मान निकालेंगे, इसको रख देंगे समीकरण थर्ड में। थर्ड रखने के बाद दिन होगा x इक्वल टू y प्लस 3, y का वैल्यू कितना है 27 अपॉन 5 प्लस 3, 5 या 15 और 42 कितना होता है हमारे पास 15 और 27 हमारे पास कितना आ जाएगा 42 अपॉन 5। यही इस प्रश्न का क्या जाएगा राइट आंसर। थर्ड हमारा है x प्लस वाई इक्वल 10, इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट।
अगला दिया 2x प्लस सॉरी 2x माइनस 3y इक्वल 0। ये बन जाएगा हमारा समीकरण सेकंड। इसमें से कोई सा एक समीकरण ले लीजिए, फर्स्ट या सेकंड। तो आप हम चाहते हैं फर्स्ट ही ले लीजिए। फर्स्ट से x प्लस वाई इक्वल कितना 10, x इक्वल टू कितना बनेगा 10 माइनस वाई। ये रख दीजिए समीकरण सेकंड में, इसको मान लीजिए समीकरण थर्ड। तो 2x x से 3y इक्वल 0। 2x की जगह कितना रखना है 10 माइनस की y माइनस की 3y इक्वल 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 माइनस की 2y माइनस की 3y इक्वल 0 बाई 20। इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस की 5y इक्वल 0। जैसे हम 5y खंडा करेंगे तो 5y इक्वल 20, 5 से कैंसिल आउट 4y इक्वल टू कितना आया 4। ये रख दिए समीकरण थर्ड में। x इक्वल कितना था 10 माइनस की y, x इक्वल 10 माइनस की 4, y इक्वल टू कितना आ गया 6। क्या आ गया y इक्वल टू 6। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया हो। प्रश्न अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, दबा के शेयर करें, जिससे ये वीडियो हर एक प्रत्येक उस विद्यार्थी के पास पहुंच जाए जो 10th क्लास में है और अपनी तैयारी करना चाहता है। ठीक है ना। नंबर 5 प्रश्न नंबर 4 है हमारा ये आपके लिए रहेगा एचडब्ल्यू। ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इनको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 3x माइनस 5y इक्वल 3 समीकरण फर्स्ट। 9x माइनस 3y इक्वल 9 क्वेश्चन सेकंड। हम उठाते हैं इक्वेशन फर्स्ट को। फर्स्ट से फर्स्ट हमारी क्या थी 3x माइनस की y इक्वल 3। तो 3x इस 3 को उधर पश्चिम करेंगे माइनस का, y को उधर पश्चिम करेंगे y प्लस का। तो y इक्वल कितना मिला 3x माइनस का 3 समीकरण थर्ड। इसको रख दी समीकरण फर्स्ट में, सॉरी सेकंड रखिए क्योंकि हम फर्स्ट से निकाला था। सेकंड हमारा है 9x माइनस की 3y इक्वल 9। तो 9 x की जगह सॉरी y का मान निकाला ना हमने y। तो 9x माइनस 3 y की जगह कितना रखना है 3x माइनस की 3 इक्वल 9। मतलब 9x माइनस की 9x को काट देंगे कितना हो जाएगा, ठीक से काटेंगे तो कितना मिलेगा प्लस की 9 इक्वल 9। 9x से 9 कैंसिल आउट, 9 इक्वल कितना आ गया 9। भाई इसमें हमारा क्या हुआ x और y दोनों ही कैंसिल आउट हो गए। क्या हो गए x और y दोनों ही कैंसिल आउट हो गए। हम क्या बोल देंगे अतः इन रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं है। अतः इन रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं है। अतः इन रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं है। ये इस प्रश्न का क्या जाएगा राइट आंसर। आई होप। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। कितना नेक्स्ट प्रश्न तुम्हारा नेक्स्ट प्रश्न क्या रहने वाला है। तुम्हारा नेक्स्ट प्रश्न हमारा तो प्रश्न नंबर 9। उससे पहले प्रश्न नंबर 7, 6 और 8, 6, 7, 8 ये 3 क्वेश्चन हैं जो आपके रहेंगे एचडब्ल्यू। नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सभी को ये प्रश्न कर इनके आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में रखने हैं। ठीक है ना। देखते हैं भाई साहब इन सभी को दिया है। पहला हमारा दिया 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल माइनस का 2। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, इधर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस की 10y इक्वल माइनस की, तो ये मल्टीप्लाई चला गया तो 9x और माइनस की 10y और माइनस की 12। ये हमने मान लिया समीकरण फर्स्ट। अगला हमारा कितना दिया x/3 प्लस y/2 इक्वल 13/6। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6। तो 2x प्लस 3y इक्वल 13/6। 6 से 6 कैंसिल आउट तो 2x प्लस 3y अपॉन 30। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना निकलेगा 13 माइनस की 3y।
ये 2 है वो डिवाइड में आ जाएगा, समीकरण थर्ड निकल के आ गया। समीकरण थर्ड निकाला, समीकरण थर्ड का मान किसमें रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट हमारा कितना दिया, 9x माइनस की 10y इक्वल माइनस की 2x। x का मान निकाला तो 9 भाई 13 माइनस की 3y अपॉन 2 माइनस की 10y और माइनस की 2x। मल्टीप्लाई करें कितना जाएगा, 117 मल्टीप्लाई करेंगे 27 बाई अपॉन 2 माइनस की 10y इक्वल माइनस की 12। जैसे इसका भी एलसीएम लेंगे 2, 117 माइनस की 27 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की 20y और माइनस की 12 2 जाएगा मल्टीप्लाई करने कितना जाएगा, 117 माइनस की भाई 27 था ना ये 27 बाई ऐड कर लेंगे माइनस की 47 बाई इक्वल माइनस की 24। तो माइनस की 47 बाई माइनस की 24 और माइनस की 117 इतना हमें इधर को डाल ना कर देते हैं। इधर हमारा 12 था, कितना हो गया, माइनस की 47 माइनस इन दोनों को ऐड कर लेंगे, माइनस माइनस कितना हो जाएगा भाई 1 2 3 1 4 1 वो माइनस की माइनस से माइनस कैंसिल आउट, वही इक्वल कितना मिला 141 अपॉन 47। इससे ये घटेगा हमारा 4 बार, ये बड़ा 4 बार 4 के सॉरी मिस्टेक 3 ही बार जाएगा। तो y इक्वल कितना आ गया 3, कितना आ गया 3। इसको रख दीजिए समीकरण थर्ड में। थर्ड हमने क्या माना था, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 13 माइनस की 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 भाई कितना हो जाएगा, तो देखो ये 9 13 माइनस 9 जाएगा 4 अपॉन 2 2 से कैंसिल आउट 4 2 x इक्वल टू कितना निकला 2। यही इस प्रश्न का क्या जाएगा राइट आंसर। आई होप आपको यहाँ तक ये प्रश्न अच्छे से जबरदस्त तरीके से समझ में आया। अगर समझ में आ रहा प्रश्न तो हमारे इस सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और दबा के इस प्रश्न को शेयर करें जिससे कि हर प्रत्येक उस बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच जाए। जो कुछ बच्चे ऐसे हैं 10th क्लास में जो ट्यूशन की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन तक हमारी वो क्लास पहुंच जाए जिससे कि वो भी अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सके। ठीक है ना। इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न, तो लास्ट प्रश्न हमसे क्या रखा है 2x प्लस 3y इक्वल 11 तथा 2x माइनस की 4y इक्वल 27 को हल कीजिए तथा इसमें m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है या संतुष्ट करता है। तो सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को हम वो विलोपन विधि से विलोपन नहीं प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो जो इक्वेशन दिए हैं उन इक्वेशन को मानिए। तो 2x प्लस 3y इक्वल 11 समीकरण फर्स्ट, 2x माइनस की 4y इक्वल माइनस की 24 समीकरण सेकंड। तो हम ले लेते हैं समीकरण सेकंड से ही लेते हैं। कितना दिया 2x माइनस की 4y इक्वल माइनस की 24। तो 2x इक्वल 4y इधर जाएगा प्लस का 4y माइनस का 24। x का वैल्यू निकालेंगे मत निकालो इतना ही रख दीजिए 4y माइनस का 20। इसी को मान लीजिए समीकरण थर्ड। कितना थर्ड। चलिए समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट कितना दिया है 2x माइनस की 3y प्लस है इक्वल 11। हम यहाँ से देखेंगे 2x, तो समीकरण थर्ड में वैल्यू है वो सिर्फ हमारी 2x की ही रहती है। तो 2x बराबर कितना दिया है 4y और माइनस का 24 और प्लस का 3y इक्वल 11।
3/4 कितना होता है 7 बराबर 11। 24 को पक्ष अंतर करेंगे प्लस का, तो 27 इक्वल कितना मिला 35। इससे कितनी बार कटा 5 बार, तो y इक्वल टू कितना आ गया 5। ये रख दीजिए समीकरण थर्ड में। थर्ड हमारा कितना था 2x इक्वल टू 4y माइनस का 24, तो 2x इक्वल टू y का वैल्यू कितना निकाला 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस की 24, तो 2x इक्वल टू 20 माइनस की 24, तो 2x इक्वल टू माइनस की 4, इससे कैंसिल आउट माइनस की 2, x इक्वल टू कितना है माइनस का 2। हमको एक नया समीकरण दे रखा था, क्या एक नया समीकरण था, इसका मान हमारे पास था कितना था कि y बराबर हमको था mx प्लस 3। तब इसमें हमने x की वैल्यू कितने निकाला माइनस का 2, इसमें रख दीजिए x बराबर माइनस 2 और y बराबर 5 रखने पर, जैसे हम रखेंगे y की जगह 5 m इंटू माइनस की 2 और प्लस की 3 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 3 इक्वल माइनस का 2m, कितना बचा 2 इक्वल माइनस का 2m, m का वैल्यू निकालेंगे तो 2 अपॉन माइनस का 2 कैंसिल आउट 1 बार, m इक्वल टू कितना है माइनस का 1, कितना है माइनस का 1। यही प्रश्न का क्या आ जाएगा राइट आंसर। और ये प्रश्न बेटा आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न, आप स्टार लगा सकते हैं इस प्रश्न को, एग्जाम में आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिल सकता है, क्या सकता है मिल सकता है। आई होप आपको ये वीडियो बेहतरीन और जबरदस्त लगी है, अगर लगी हो तो हमारे इस सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और हम जाते जाते आपके लिए छोड़ जाते हैं बेहतरीन मोटिवेशन शायरी। तो शायरी हमारी यकीन कर तू बदल सकता है, यकीन कर तू बदल सकता है, अपनी किस्मत की लकीरों को लिखने वाले खुद लिखते हैं आजकल अपनी तकदीरों को, आजकल अपनी तकदीरों को। जय हिंद।